वहीं पे हम दिव्यांग सेवा केंद्र की भी स्थापना का एक संकल्प लेके जाओ। अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड से विजय जी आपका बहुत सुंदर नाता है, बहुत गहरा नाता है, बहुत आत्मिक नाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड और यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं जिनके प्रति आपके हृदय में बड़ी अपार श्रद्धा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन तीर्थ स्थलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गुमनामी के साये में है, वो किस तरह से प्रकाश में आए? तो उन तीर्थों के लिए आप 2 शब्द देखिए, उत्तराखंड भारत माता के माथे पर चंदन के तिलक के समान शोभायमान तिलक है। उत्तराखंड के बिना भारत की परिभाषा नहीं, उत्तराखंड के बिना भारत का परिचय नहीं। संपूर्ण पृथ्वी पर जितने सनातन धर्मी हैं, वे उत्तराखंड में आए बिना उनका जीवन अधूरा रहता है। यह भूमि वैदिक काल की भूमि है और यहाँ पर हजारों वर्ष पुरानी धरोहर है। मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में इसका परिचय मिलना चाहिए, यहाँ की पाठ्य पुस्तक जी। मैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का राष्ट्रीय चेयरमैन था। उत्तराखंड में पुरोला और बड़गांव, जो कालसी के पास वहां पे 3री शताब्दी, अर्थात आप समझिए कि 2-2.5 हजार वर्ष पुराने, यहाँ उत्तराखंड में अश्वमेध यज्ञ हुए और 4 अश्वमेध यज्ञ हुआ। राजा शील वर्मन ने की। ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में 270 से अधिक वहां से ईंटें मिली हैं। वे ईंटें सफदरजंग के मकबरे के गोदाम में अंधेरे में ताले में है। उसके इस हेरिटेज सेंटर में जाने के लिए, जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ, वहां तक जाने के लिए पहुंच मार्ग नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्कियोलॉजिकल इंटर्न्स और सर्वेयर और टूरिस्ट आ सकते हैं। ईसा शताब्दी पूर्व का जी अश्वमेध यज्ञ का स्थान पुरोला में है। बहुत बड़ी बात बताई। वह मिट्टी से ढका हुआ है। उसके चारों तरफ 300 मीटर तक लोगों को कोई भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। उसके विषय में परिचय मिले, लोगों को परिचय मिले, स्थानीय वहां पे प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो, ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड उस अश्वमेध यज्ञ की स्थली भूमि है जो देश में अन्य कहीं नहीं है। यहाँ जो कालसी के पास अश्वमेध यज्ञ का स्थान है, वह श्वेनचिति अर्थात फ्लाइंग गरुड़, उड़ते हुए गरुड़ की शक्ल में वहां पे यज्ञ वेदिका बनी है, जो भारत में कहीं नहीं है। अपने आप में दुर्लभ होगा। 2, तीसरा, यहाँ पर रानी कर्णावती हुई, जिन्हें कटिया रानी भी कहते हैं। मुगलों के उन्होंने नाक कान काटे और मुगलों को उत्तराखंड की पवित्र भूमि में घुसने नहीं दिया, परंतु वे अद्भुत इंजीनियरिंग विशारद थी। देहरादून में उनके द्वारा निर्मित बैराज है। अच्छा। देहरादून की प्राण वाहिनी, जो देहरादून की नहर है, जिससे माजरा के बासमती खेतों को जल मिलता था, वह वहां राजपुर से चल के उस बैराज से चलते हुए जो झंडा साहब है, उसके सरोवर में, यह सरोवर अजबुत सिंह उनके महामंत्री थे, जिनके नाम पे देहरादून में अजबपुर बना। अच्छा। उन्होंने सरोवर बनाया, वहां से वह नहर अजबपुर तक जाती थी। अच्छा। आज वो नहर बुलडोजरों और वहां के नए अपार्टमेंट बनाने वालों ने तोड़ दी है। इससे भयंकर क्षति भारत की राष्ट्रीय धरोहर की संपदा को और क्या होगी। वह बैराज के चारों ओर आज इलीगल एंक्रोचमेंट हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि यह मीडिया के माध्यम से हम उसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रहे हैं। इस प्रकार के अनेक स्थान है। यह स्थान है लाक्षागृह का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ASI ने उसको नवीनीकरण कर रहे हैं। यह शिव जी का स्थान है, पांडवों का स्थान है, यह महाभारत कालीन स्थान है जी। यहाँ वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और आदिशंकर यहीं से हिमालय में तिरोहित हुए। यह मां नंदा का स्थान है। यहाँ मां नंदा यहाँ की बेटी भी है और यहाँ की माँ भगवती भी है।
मैं नंदा राजजात का उपाध्यक्ष रहा हूँ राज्य मंत्री के अच्छा, स्तर पे जी, जी। कांग्रेस के समय। अच्छा वाह। उन्होंने मुझे बनाया कांग्रेस के समय में, और मुझे ऑफिशियली, और मैं यहाँ की राजजात का जो तैयारी समिति है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग चाहेंगे कि यह इस बार की राजजात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार हो और हम इसमें प्रयास करें। चलिए, बहुत सुंदर बातें विजय जी आपने बताई। आपने अपना अमूल्य समय हमें